तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आप एक टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है या फिर ऑटोमोबाइल की सर्विस इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे या किसी भी पोजीशन पे अगर आप काम कर रहे हो, तो एक आपकी ना बहुत बुरी आदत है। जब भी आप काम करते हो, कहीं पे फंसते हो, तो आप कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को कॉल कर देते हो। और जब आप किसी को कॉल करते हो तो वो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कई बार दे देता है, कई बार सोल्यूशन नहीं मिलता है, कई बार सोल्यूशन ऐसा मिलता है जो कि प्रॉब्लम छोटी सी थी मगर आप जो है वो 2-2 4-4 दिन तक लगे रहते हो। अब ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसे कहते हैं टेक्निकल सपोर्ट। स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और हमें बहुत सारी इंक्वायरीज जो है वो रेगुलरली आती रहती है। और वो है कि सर टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा क्या? ट्रेनिंग तो हम ले लेंगे लेकिन टेक्निकल सपोर्ट दोगे क्या आप? हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आप हमें टेक्निकल सपोर्ट दे दो। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में हमें ऐड कर दो। सर महीने साल का आप एक बार चार्ज ले लो, लेकिन हमें स्कैनर की जो सपोर्ट मिलना चाहिए, हमें कोडिंग प्रोग्रामिंग का सपोर्ट मिलना चाहिए। जो सपोर्ट 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 जो वर्ड है ना, ये बार 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 हमारे सामने आता रहता है। आज की जो वीडियो है ना, मैं आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट को लेकर कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। और मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि अगर आप सीरियस हो अपने काम को लेकर और आप अपनी रोजी रोटी को इज्जत देते हो, अपने कस्टमर को इज्जत देते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी से सपोर्ट मांगने नहीं जाओगे, बल्कि उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने जाओगे। ना कि किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में फोटो डालोगे, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में वॉइस नोट डालोगे और किसी को पूछते रहोगे, इसको पूछो उसको पूछो। बेस्ट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं। इसी के साथ साथ स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अगर आप में से कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हमारे एडमिशन ओपन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। 3 महीने के लिए अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं। आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहता है, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर आ रहा होगा, मेरी टीम से बात कीजिए। ये जो ट्रेनिंग होती है वो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, जो आपको डिपेंडेंट बनने से सेफ रखती है, दूर रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती क्यों है। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं, जब हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था, एक तो क्या है कि ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप मैकेनिक हैं या टेक्नीशियन या किसी भी तरीके का काम करते हैं, तो इसमें क्या है कि हमेशा से इंडिया के अंदर ये माना जाता है कि आपको मैकेनिक बनने के लिए या आपको इलेक्ट्रिशियन, कार में, मतलब सर्विस सेंटर, गैराज में काम करने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए तो उस वक्त जो है हम अपने उस्ताद से सीखे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था तो हम जाते थे सीधा अपने उस्ताद को पूछ लेते, उस्ताद का जो एक्सपीरियंस होता था वो हमें बता देता था। ठीक है, अब मैकेनिकल सिस्टम के पहले जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम थे उनके ऊपर क्या था, ये आसान था, क्योंकि उस्ताद की इतनी नॉलेज होती थी, सालों की नॉलेज होती थी, जो हमारे काम आ जाती थी। हम कहीं पर भी फंसते थे, हम जाके उनसे पूछ लेते थे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब हमें उस्ताद मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अब एक्सपीरियंस जो है वो शॉर्ट होते जा रहा है। यानी कि हर 2 साल में कार के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई 10 साल पुराना टेक्नीशियन भी है, 15 साल पुराना टेक्नीशियन भी है, तो वो नई गाड़ियों के अंदर वो भी पूरी तरीके से जूनियर बन जाता है। अब वो सीनियर नहीं रह गया, वो उस्ताद नहीं रह गया। एक तो पहले की आदत पड़ी हुई कि भाई कुछ नहीं समझ में आए तो किसी उस्ताद से पूछिए, और यही उस्ताद जो है आजकल हम लोग ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हम यूट्यूब पे चले जाते हैं वीडियो देखने के लिए, हम चले जाते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। आज इंडिया के अंदर इतना स्कैम चल रहा है कि कंपनीज जो स्कैनर बेचती है या स्कैनर बेचने के बाद में, मतलब जो उनकी ड्यूटी है कि स्कैनर बेचने के बाद में स्कैनर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी हेल्प कस्टमर को चाहिए वो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए फ्री में। बट उसके बदले वो सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करने के लिए भी चार्जेस लेते हैं, और इसका वो रीजन ये देते हैं कि भाई इसके पीछे हमको टाइम लगता है और ये एफर्ट लगते हैं। नो डाउट, अगर किसी को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो उसमें एफर्ट लगता ही लगता है, लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान ये भी हो रहा है कि जो उनकी ड्यूटी थी, जो प्रोडक्ट आपने दिया, अगर वो टेक्निकल प्रोडक्ट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी है, तो उन्हें उसका सोल्यूशन आपको देना चाहिए था। उन्हें कुछ ट्यूटोरियल्स बनाने चाहिए थे, उन्हें कुछ वीडियोस ऐसे बनाने चाहिए थे जो कि आपको डीप लेवल पे उस प्रोडक्ट की नॉलेज दे सके। इन्होंने वो तो नहीं किया, लेकिन उसके बदले व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, सबका अलग अलग है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके बाद दूसरा आता है, इंडिया के अंदर बहुत सारे फ्री व्हाट्सएप के ग्रुप भी चलते हैं।
हमारा भी एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, स्कैनकास्ट टेक्निकल सपोर्ट। टेक सपोर्ट का जो हमारा ग्रुप है, इसके अंदर इंडिया के हजारों टेक्नीशियन जो है वहां पर अवेलेबल है। अब ये जो सपोर्ट है, हमने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करेगा, यानी ना तो कोई प्रोडक्ट सेल करने की बात करेगा, ना ही किसी तरीके के पार्ट्स की बात करेगा। अगर आप एक दूसरे को टेक्निकल हेल्प कर सकते हो, आपके पास में नॉलेज है तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने उसको डिलीट कर दिया था, और हमने उसको क्यों डिलीट किया था, उसका रीजन था क्योंकि वहां पर फ्रॉड चल रहा था। और फ्रॉड क्या था, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में कोई प्रॉब्लम डालते हो, आप डालते हो कि भाई ये पार्ट किसी के पास अवेलेबल है क्या, इस उम्मीद में कि भाई किसी के पास अवेलेबल होगा तो वो आपको हेल्प करेगा। अब उसी ग्रुप में हम ये पहचान नहीं पाते भाई कौन सा आदमी कैसा है। वो उनको बोलता है हाँ मेरे पास में पार्ट है, आपने भरोसा करके उसको पेमेंट डाल दी, पेमेंट डालने के बाद उस आदमी का मोबाइल नंबर हो जाता है बंद। और इस तरीके से इंडिया के बहुत सारे ग्रुप में चल रहा था। जब हमें ये पता चला कि हमारे ग्रुप में भी ऐसा हुआ है, तो हमने उसी वक्त टेम्परेरीली हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि फायदा होने से ज्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी सोल्यूशन नहीं है। उस्ताद हमारे पहले रह नहीं गए जिनके पास में एक्सपीरियंस जो है वो रेलेवेंट होता था, यानी कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा होता था। तो फिर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट चाहिए क्यों? आप एक बात मुझे समझाइए कि जब आपने बचपन में जितनी भी आपने पढ़ाई की है, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड तक की हो या 10वीं तक की हो, जो भी आपने लिखना पढ़ना सीखा है, तो क्या आपको वो लिखने पढ़ने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? क्या आपको खाना खाने के लिए जो बचपन में आपने सीखा तरीका, उसके लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? क्या आपको आपके रोजमर्रा के काम के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? या फिर आप अपना सेलफोन जब इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या सेलफोन को इस्तेमाल करने के लिए रोज आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। उसका रीजन क्या है? फंडामेंटली यानी बुनियादी तौर पे आप उस काम को पूरी तरीके से समझ चुके हो और वो आपके अंदर ढल गई है। अगर हम लोग टेक्निकल हेल्प के बारे में सोचें या टेक्निकल सपोर्ट के बारे में सोचें, तो टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत भी हमें सिर्फ इसीलिए पड़ रही है क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम की या गाड़ी के सिस्टम्स की, वो बहुत वीक है। हम एबीएस के ऊपर काम करते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि एबीएस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। हम ईपीएस के ऊपर काम करते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता कि ईपीएस का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ईपीएस कैसे काम करता है। हम ईसीएम इंजन के ऊपर इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैकेनिकल सिस्टम तो है, लेकिन फिर जो पार्ट्स आ जाते हैं, सेंसर क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका वायरिंग में क्या वोल्टेजेस आती है, ये हमें पता ही नहीं है। जितने भी एक्चुएटर्स होते हैं आपके, चाहे इंजेक्टर हो, चाहे आपके डीआरवी हो, या फिर आपकी हेडलाइट, टेल लाइट, डोर वाइंडर्स, ये जो भी गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं है। अब ऐसे में हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि हमारे पास में कस्टमर गाड़ी लेकर आएगा और हम उसको बोलते हैं हाँ हाँ सब काम हो जाएगा, सब काम। लेकिन जब हम गाड़ी ले लेते तब हमें पता चलता है इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। अब मुझे पता नहीं तो हम क्या करें, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, फिर यूट्यूब पे जाते हैं, उसके बाद में नहीं समझ में आए तो फिर हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में जाते हैं, तब भी समझ में नहीं आए किसी दोस्त को फोन घुमाते हैं। और इस तरीके से कई बार जो है ना 10 से 15 मिनट का काम होता है और उसमें आप जो है ढूंढने के चक्कर में, सपोर्ट के चक्कर में या किसी को पूछने के चक्कर में उसको आप खराब कर बैठे हो। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एकमात्र यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम की परफेक्ट होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। कुछ जगह पर आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, यानी अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन हो और आपने शुरुआती तौर पे स्टार्टर, ऑल्टरनेटर, डायनामो पे काम किया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बुनियादी तौर पे उसकी इतनी परफेक्ट है कि आज भी 2025 में भी किसी गाड़ी का स्टार्टर, ऑल्टरनेट जो है, उनमें अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डायग्नोस भी कर सकते हो और उसको रिपेयर भी कर सकते हो। तो अब ये वाली जो जगह है, यहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज क्यों बिल्ड हो गई? क्योंकि बुनियादी तौर पे आप वहां पे बहुत मजबूत हो। आप ये नहीं सोचते हो कि अरे नहीं 2025 में तो किसी और तरीके का ऑल्टरनेटर आ रहा होगा। आप सीधा उसको खोल सकते हो, आप उसको, उसके जितने भी पार्ट्स है उसको डिसअसेंबल करके उनके अंदर प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो। और ये होता है जब आपकी ट्रेनिंग जो है वो परफेक्ट होती है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि पहले सिस्टम गाड़ी के अंदर थोड़े होते थे, अब बहुत ज्यादा होते हैं। हमें क्या हुआ, हम धीरे धीरे काम करते गए करते गए करते गए। जब हम लोग काम करते गए तो हमारे पास में समय मिला नहीं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और यहाँ पर आकर जो है ना हमारा सारा काम बिगड़ गया। अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी मैं गलत बोल रहा हूं ना, तो आप मुझे क्लियरली कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका सोल्यूशन ये है कि आप हर एक सिस्टम को डिटेल में समझे। यानी आपका ईसीएम जो है, जिसको हम लोग इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं,
उस इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स के इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, उनकी वायरिंग बनाई कैसे जाती है, वायरिंग डायग्राम कैसे अंडरस्टैंड करना है, वायरिंग डायग्राम देखकर वोल्टेजेस कैसे पता की जाए, बायस वोल्टेज क्या होती है, रेफरेंस वोल्टेज क्या होती है, सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्या टूल सही इस्तेमाल होंगे। स्कैनर के जरिए आप 100% गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हो, उसका क्या तरीका होता है, उसकी पूरी लॉजिक क्या बैठता है, आप कैनवस सिस्टम को टोपोलॉजी के जरिए कैसे डायग्नोस कर सकते हो। ये सब जो है हमें आज के टाइम पे समझना जरूरी है। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं ये सब तो मुझे आता है, तो अब एक थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लीजिए। अगर आपके पास में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आए जो कि आपको पहली बार आई है, तो आप उसको सॉल्व करने में कितना समय लगा। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप सोच लीजिए। हम कम से कम 1 से 2 दिन लगा देते हैं जब भी हमारे पास में कोई नई प्रॉब्लम आती है। अब ये क्यों हो रहा है? अगर आप ये कहते हो कि मुझे सब आता है, तो फिर ये हो क्यों रहा है? ये होना नहीं चाहिए। अगर आपकी गाड़ी की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को काम करने की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। और आज क्या हो रहा है, 90% प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक आती है, क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम इतने परफेक्ट हो गए हैं, उनमें प्रॉब्लम निकल नहीं रही है। तो 1 से 2 दिन लग क्यों रहा है? लगना नहीं चाहिए ना। एटलीस्ट डायग्नोस आपका टाइम पे हो जाए, आप प्रॉब्लम सही तरीके से पकड़ लो। जो भी टाइम लगने वाला है या तो पार्ट्स का होगा, या फिर जो खोल फिटिंग का अपना जो लेबर वर्क होता है उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन डायग्नोस तो आपके टाइम पे होना चाहिए। अगर आप एक परफेक्ट सही तरीके से सिस्टम को समझते हो ना, तो आपकी जो डायग्नोसिस है, यानी जो प्रॉब्लम ढूंढने का जो प्रोसेस है, वो हार्डली 2 से 3 घंटे का होता है। 2 से 3 घंटे में आपको प्रॉब्लम मिल गई। अब डिपेंड कर रहा है कि पार्ट्स कब मिलेंगे या फिर खोल फिटिंग का टाइम कितना होगा, उसके ऊपर आपको कस्टमर को टाइम देना होता है। लेकिन आज जो है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ढूंढने की, तो हम फॉल्ट फाइंडिंग में ही सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं। और इसके 2 ही बड़े रीजन है। एक तो आप सपोर्ट ढूंढते फिर रहे हो, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो मुझे सब आता है। मेरा खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे मैंने हर एक गाड़ी के ऊपर काम किया है। लेकिन जब भी कोई नई गाड़ी आती है, आज भी मैं बुनियादी तौर पर ही उसको डायग्नोस करता हूं, ना कि अपने एक्सपीरियंस से डायग्नोस करता हूं। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना, आपको तभी काम आ जाता है जब आपकी फेमिलियर प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है। फेमिलियर प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ, अच्छा ये प्रॉब्लम तो मैं जानता हूं, एक काम करो, ये कर लो, ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। लेकिन जब फेमिलियर प्रॉब्लम नहीं आती है ना, तो आपको बुनियादी तौर पर मजबूत होना होता है। अगर आप बुनियादी तौर पर एक परफेक्ट टेक्नीशियन यानी कि मजबूती चाहते हो, गाड़ी के हर एक सिस्टम को सीखना चाहते हो, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। और इंडिया में इस वक्त दोस्तों, हम घर बैठे बैठे आप लोगों तक जो है ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। आपको आपका काम छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मन बनाने की जरूरत है। और अगर आपका मन बन गया है और आप चाहते हो कि ट्रेनिंग आपको मिले, तो हमारा 2 कोर्स, हमारे जो बहुत पॉपुलर कोर्स है, वर्ल्ड की 30 कंट्री के अंदर ये हमारे कोर्स चल रहे हैं। पहला है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस, दूसरा है ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस में आपको फ्यूज और रिले के लॉजिक से लेकर स्कैनर कैसे फॉल्ट बनाता है, डीटीसी डीकोडिंग, ट्रबल शूटिंग, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग तक की पूरी ट्रेनिंग मिलती है। जब आप इसमें इनरोल करते हो तो 150 से ज्यादा वीडियोस आप लोगों को मिलती है, जो कि आप डेली एक क्लास ले सकते हो। और साथ में हफ्ते में 2 दिन लाइव आता हूं मैं, जहां पे मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करता हूं, और साथ के साथ एक नए टॉपिक के साथ में हम लोग वो क्लास जो है कंप्लीट करते हैं। हफ्ते में 2 दिन यानी 4 घंटे मैं लाइव आता हूं। इसके साथ दूसरा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो है ईसीएम रिपेयरिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। अगर आपको लगता है कि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं और आपके यहाँ पे जो ईसीएम आ रहा है रिपेयर होने के लिए, वो आप कहीं और देते हो, तो ये जो कोर्स है आप लोगों को ले लेना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉस्टली कोर्स नहीं है, क्योंकि जब आपके गैराज में ईसीएम आएगा, तो आप उसको पूरी तरीके से खोल के चेक कर सकते हो, और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी और को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। जब आप इसमें इनरोल करते हो, तो आपको 170 से ज्यादा जो है वो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, और साथ के साथ हफ्ते में हम लाइव आते हैं, जिससे हम उनकी प्रॉब्लम जो है आप लोगों के लिए सॉल्व कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, हर हफ्ते हमें सैकड़ों कॉल आते हैं सिर्फ सपोर्ट के लिए। और आज अगर हम लोग सपोर्ट का सिस्टम चालू कर दें, तो महीने की 10 से 15 लाख रुपए की हमारी इनकम कहीं नहीं गई है। और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं, जो लोग सपोर्ट के नाम पे किसी को पैसा दे रहे हो, आप समझ लीजिए कि वो कितनी इनकम उनकी जनरेट हो रही है, और फिर भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप की तरफ। मेरा मकसद ये था, क्योंकि मैं ये सपोर्ट वाली जो प्रॉब्लम है ना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व तभी होगी
जब आप पूरी तरीके से सिस्टम को समझोगे, आप पूरी तरीके से गाड़ी में वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, लॉजिक क्या होता है उसको समझेंगे। ये रातों रात नहीं होने वाला चीज है, आप जादू करके गाड़ी की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ना ही सॉल्व कर सकते हो। ये टेक्निकल फील्ड है और टेक्निकल फील्ड में हर 1-1.5 साल में अपने आप को अपग्रेड करते रहना होता है। और ऐसे में स्कैन कार्स आपका ग्रोथ पार्टनर बनता है, क्योंकि ग्रोथ आती है जब आप भी ग्रो होगे एज ए टेक्नीशियन। अगर आपकी गैराज में ऐसा लगता है कि यार दिन पे दिन काम कम होते जा रहा है, तो उसकी वजह यह भी है क्योंकि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो भी दिन पे दिन कम होते जा रही है गाड़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ऐसे में अगर आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरफ अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ाइए और इस तरफ आपका ग्रोथ जो है साथ के साथ बढ़ेगा। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। हम डेमो क्लास भी देते हैं, आप फ्री क्लास लीजिए और फ्री क्लास लेने के बाद में चाहिए तो आप लोग डिसाइड कीजिए। स्कैनकास्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि मुंबई में है, वहां पे हमारी हर महीने बैचेस चलती है। यहाँ पे हम एडवांस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हैंड्स ऑन, हम हाथ पकड़ के सिखाते हैं। आपको बैकग्राउंड में मेरे दिखाई दे रहा होगा कि हम किस तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं। हर गाड़ी जो भी एडवांस लेवल से लेके बेसिक लेवल तक की गाड़ियां जो है उनको कैसे डायग्नोस करना है, हर एक सिस्टम को खोल के, यहाँ तक कि हम लोग डैशबोर्ड वगैरह ट्रिमिंग वगैरह सब खोल के इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक को समझाते हैं, जिससे आप जब यहाँ पर आओगे और यहाँ से जब जाओगे तो आपकी नॉलेज जो है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है और आप जाके और बेहतर तरीके से काम कर पाते हो। तो अगर आप ऑफलाइन के लिए आना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए हमारी जो है ना बैचेस खुली भी हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो, अपने प्रोफेशन में एक बेहतर स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हो, जो अप डाउन चलता है बिजनेस के अंदर उससे आप बचना चाहते हो, तो ये सही मौका है। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।